हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए लेकर आ गया हूं झारखंड का जून महीने का करेंट्स अफेयर। यहां पर हम टोटल 20 एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और जितने डिटेल में हम उनको समझ सकते हैं समझेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे गए तो इनडायरेक्ट वे में आपको कॉर्नर करने में मदद मिलेगी। वैसे स्टेट स्पेसिफिक जो करेंट्स अफेयर होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके होलिस्टिक अप्रोच को समझें और वहां पर सब कुछ टच कर लिया जाए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है उसको भी आप अपने स्तर से भी ढूंढ के पढ़ लेंगे। चलते हैं हम आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या झारखंड जीके, झारखंड एसएससी टाइप्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टडी आईक्यू। और यहाँ पर आप विशेष जानकारी के लिए studiiq.com पर जा सकते हैं या एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके। चलिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ झारखंड एज पर द रिपोर्ट एनीमिया फ्री इंडिया ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज बाय नीति आयोग। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़े तो आप समझ गए कि एनीमिया फ्री इंडिया के स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिपोर्ट्स हैं ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई हैं। यहाँ पर आपसे झारखंड का रैंकिंग पूछा जा रहा है। एनीमिया एक काफी प्रिवेलेंट बीमारी है जो कि महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। इसमें हम देखते हैं कि ब्लड में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। इसलिए हर तरीके के गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइव चलाए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, खासकर गर्ल्स और महिलाएं जो है वो एनीमिया के चपेट में न आए। ये पूर्ण रूप से क्यूरेबल डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज है। झारखंड की क्या रैंकिंग रही थी? 17, 14, 22 या फिर 24? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14th रैंक रहा, 14वां रैंक रहा था। अब अगर स्टेट की तो बात झारखंड की हो गई, यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लें झारखंड में तो गुमला जो है वो टॉप पर रहा, सेकंड प्लेस पर रहा यहां पर लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट और थर्ड प्लेस पर रहा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। ओके, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अगर आप मंत्रालय जानना चाहें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ये जो है बॉडी वो है जो एनीमिया मुक्त भारत के लिए प्रोग्राम चलाती है और ये कई सालों से चलाया जा रहा है। वर्ष 2020-21 की अगर बात करें तो यहाँ पर स्कोर कार्ड का भी स्कीम लाया गया और यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस रैंकिंग इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एज पर द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, तंबाकू मुक्त भारत बनाने की हम बात करते हैं और टोबैको के यूज से कई तरीके के बीमारी होते हैं। उसमें कैंसर जो है, माउथ का कैंसर, वो सबसे कॉमन बीमारी है। आप कभी भी मूवीज देखने जाते हैं तो आपको शुरू में ही डिक्लेरेशन बता दिया जाता है। और 31 मई 31st ऑफ मई जो है ना, इसको हम नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार का इसका जो थीम था वो था कमिट टू क्विट। और देखिए 31 मई जो है इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, तो कहेंगे कि मैं इस महीने के अंत में तंबाकू छोड़ दूंगा। तो महीने के अंत में यानी मई मंथ की बात हो रही है, इस तरीके से कुछ ट्रिक बात कर लीजिए कि मई के आखिरी दिन 31 मई को मनाते हैं। झारखंड की आबादी पूछी जा रही है कि वो कितनी पॉपुलेशन है झारखंड की जो कि टोबैको को कंज्यूम करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, स्मोक के फॉर्म में, च्यू करके या कैसे भी। 28%, 38%, 48% या 58%? देखिए, इसका सही जवाब है कि ओवरऑल करीब 38% जो झारखंड की आबादी है, प्रिसाइजली कहे तो 38.9% या 39% ही कह लेंगे, लेकिन अप्रॉक्स 38% जो झारखंड की आबादी है वो तंबाकू सेवन कर रही है। ये एक बढ़िया बात तो नहीं है। देखिए, ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि सिन गुड्स हैं, क्योंकि इनके साथ आती है निगेटिव एक्सटर्नलिटी। जब आप ये कंज्यूम करते हैं तो आपके पॉकेट पर भी खर्च पड़ता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर इलाज कराने में खर्च जाता है। तो ये सिन गुड्स कहलाते हैं और सिन गुड्स पर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है। ओके, चलिए, इतना जान लेने के बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक क्वेस्ट था, वो ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल क्लीन गंगा मिशन के द्वारा, जो कि आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत।
जल शक्ति मंत्रालय, क्या आप बता सकते हैं किन मंत्रालयों को मर्ज करके बनाया गया था? तो ये क्वेस्ट है जिसका नाम है ऑनलाइन गंगा क्वेस्ट। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यहाँ कई तरीके के पार्टिसिपेशंस, क्वेश्चंस, जीके क्विज वगैरह चल रहे होते हैं। जो भी 10 साल से उम्र अधिक बच्चा है या बच्ची है या कोई भी वयस्क, वो इस क्वेस्ट में पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखने को मिला? बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो देखिए सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे झारखंड से। ओके, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतियोगिता है, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। टोटल 113 देश जो है दुनिया के, वहां के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। मोर देन 11 lakhs पीपुल जो है इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिखाए थे। और अकेले झारखंड से इसमें 1 लाख से कहीं अधिक, 1,10,000 करीब लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए थे, रजिस्ट्रेशन कराए थे। सेकंड रैंक था उत्तर प्रदेश का, जहां पर करीब 43,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे। ओके, और यहाँ पर पता चलता है कि झारखंड के यूथ कितने, कह लें कि जागरूक हो रहे हैं इस प्रतियोगिता को लेकर, या उनमें कितनी इस तरीके की टेंडेंसी है। गंगा रिवर को लेकर जो क्वेस्ट हुआ था, इस चीज से बहुत एक अच्छा कह लें कि इम्पैक्ट पता चलता है, लोगों के बीच किस तरीके से जागरूकता फैल रही है। ये सारी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन गंगा क्वेस्ट किस मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जो कि मदद कर रहा है रिम्स, यानी कि रांची में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर रिसर्च में, कई तरीके के नेशनल लेवल रिसर्च में मदद कर रहा है। यानी जनरली इसमें कहें तो जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिजीजेज, बीमारियां हैं, खासकर झारखंड के लोग जो इसके चपेट में हैं, और उनका सही ढंग से इलाज हो सके, अगर उनके जीन में थोड़ा परिवर्तन किया जा सके, माइटोकॉन्ड्रियल डिफिशियंसीज को हटाया जा सके आने वाले प्रोजेनिज में, तो इसके लिए रिसर्च का काम चल रहा है रिम्स में, रिम्स रांची में। और यहाँ पर भारत का मदद किस देश के द्वारा किया जा रहा है? नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, या फिर इसमें से दोनों, नीदरलैंड और डेनमार्क? आपको सोच के बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। ओके, यहाँ पर नीदरलैंड की मदद ली जा रही है, और साथ ही इंडिया में एम्स जो है, न्यू दिल्ली एम्स, वो भी मदद कर रहा है रिम्स को इस तरीके के डिजीज को क्योर करने में। यहाँ पर इस तरीके के हाई लेवल रिसर्च हो रहे हैं, खासकर ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, या फिर डायबिटिक जो बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड शुगर की बीमारी, या फिर कई बार जो दिमाग है उसमें ब्लड के थक्के जम जाते हैं, हार्ट और मेमोरी से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, और मेनली मैंने कह दिया आपको कि जेनेटिक इश्यूज पर। यह भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके की, तो अनुवांशिक बीमारियों के लिए यहाँ शोध हो रहा है। 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कि इसमें से किस व्यक्ति को डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? झारखंड के वो कौन से व्यक्ति हैं? अभिषेक कुमार, गोपाल पाठक, दीपांकर सिंह, या फिर मुकुल प्रसाद सिंह? तो आप डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। मिशन फ्लड, दूध के प्रोडक्शन को भारत में इस तरीके से इन्होंने बढ़ा दिया कि उसकी क्या बात कही जाए। इन्हीं के याद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इस बार मिला ये झारखंड के मुकुल प्रसाद सिंह को, यानी 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। मुकुल प्रसाद सिंह जो झारखंड से आते हैं, इनको डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और आप जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मुकुल प्रसाद क्या हैं, तो ये मुकुल प्रसाद जी फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फूड डेवलपमेंट, झारखंड सरकार में। ओके, चलते हैं, इतना जानना काफी है। और इनको भी डेयरी में डेवलपमेंट्स के लिए ही ये अवार्ड मिला है। ऑब्वियसली कोई भी आप समझ सकते हैं आप में से कि ये मिल्क से ही रिलेटेड इनका कुछ शोध या अचीवमेंट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फूड ग्रेन बैंक, यानी जहां पर अधिक से अधिक अनाज को स्टोर किया जा सके, उसके लिए एक बैंक बनाया गया है झारखंड के किस जिले में? हजारीबाग, धनबाद, देवघर, या फिर रांची? तो देवघर, ओके, बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए जाना जाता है, टूरिज्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया भर से और न जाने किन किन देशों से लोग श्रावण महीने में देवघर आते हैं।
तो इसका एक कल्चरल इंपॉर्टेंस तो है ही, और यहाँ पर फूड ग्रेन बैंक भी बना दिया गया। तो इसके बारे में जरा देख लें। ये देवघर में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये मदद करेगा गरीब जो मजदूर लोग हैं या जो हेल्पलेस लोग हैं, निसहाय लोग हैं। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया यहाँ पर देवघर के डीसी मंजूनाथ भाजांत्री जी के द्वारा। कहां पर? तो जो देवघर में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम है, इससे आपको यह भी पता चला कि वहां पर एक इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम है, वहीं पर यह स्टार्ट किया गया है। इसकी जो भी इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, वो आने वाले समय में हमें नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर उस जिले का नाम पूछा जा रहा है। झारखंड का वो कौन सा जिला है जो टॉप किया है 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश भर में, वहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्लान्स का सही ढंग से अगर कहीं क्रियान्वयन हो रहा है, कहीं पर उसको इंप्लीमेंट किया गया है, तो वो कौन सा जिला है? झारखंड का एक जिला है जो कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिस्ट में टॉप किया है। रामगढ़, दुमका, साहेबगंज या फिर गुमला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। रामगढ़ टॉप किया 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसके सूची में, जहां पर सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, तो अब देखिए नीति आयोग का ये स्कीम है। नीति आयोग ने अनाउंस किया ये कि 3 साल कंप्लीट हो गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का। और देखिए दुमका जो है ये 4थे स्थान पर रहा, साहेबगंज जो है 5वें स्थान पर रहा। और अगर आप नेशनल लेवल पर बात करें तो कर्नाटका का जो यादगीर डिस्ट्रिक्ट है उसको दूसरा स्थान मिला है। पहले पर कौन है? रामगढ़। दूसरे पर कर्नाटका का यादगीर। और यहाँ पर महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है तीसरे नंबर पर है। चौथे पर वापिस है झारखंड का दुमका और 5वें पर साहेबगंज। ओके, और यहाँ पर बेसिकली देखते हैं कि 6 डेवलपमेंट एरियाज में काम करते हैं, उसमें भी खासकर हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पर फोकस होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, आप जानते हैं कि झारखंड में पान मसाला जो है बैन किया जा चुका है, लेकिन बैन करने की वजह क्या है? उसमें कौन सा केमिकल जो है वो नहीं पाया जाना चाहिए था लेकिन वो पाया गया, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा इस पान मसाला को बैन कर दिया गया। सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम नाइट्रेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पान मसाला में कहीं कहीं पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का तत्व पाया जाता है, तत्व नहीं, यहाँ पर ये कह लें कि कंपाउंड पाया जाता है, जो कि एक बहुत हार्मफुल कंपाउंड है। वैसे तो पूरा का पूरा पान मसाला ही हार्मफुल है, लेकिन ये ज्यादा उसमें जो एडल्टरेशन किया गया है इसको पाया गया झारखंड में, और सरकार के तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव मूव लेते हुए बैन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर रैंक पूछा जा रहा है झारखंड का इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो हमारे पास डेटा निकल के आता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि 16.5% जो आबादी है झारखंड की वो बेरोजगार थी। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, इसमें कहते हैं कि एडिशन हो गया। आपको बताना है झारखंड का रैंक क्या रहा, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो ये हमारे पास डेटा निकल के आता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उससे पता चलता है कि झारखंड में 16.5% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रहा, जबकि नवंबर 2020 में 9.5% था। ये 7% की वृद्धि हो गई पिछले 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर झारखंड गवर्नमेंट फ्रॉम एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के तरफ से झारखंड में किसी खास तरीके के डेवलपमेंट के लिए फंड आता है। वो कितना रुपया है? 4700 करोड़। ये यहाँ पर ना यहाँ करोड़ लिख देने से सुविधा हो जाएगा, ठीक है। 4700 करोड़, 1400 करोड़, 5000 करोड़ या 5700 करोड़? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4700 करोड़, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। और अब आप सोचेंगे कि ये पैसा किस मार्फत खर्च होना है, तो वाटर प्रोजेक्ट्स में मेनली ये काम आने वाला है। झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसके रिगार्डिंग 4700 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अप्रूव किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। क्या आप मुझे बता पाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का
हेडक्वार्टर कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड विच नेशनल हाईवे इन देयर झारखंड 4 लेन भारतमाला प्रोजेक्ट? देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट आप जान रहे हैं, एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत को एक माला में पिरोने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ये अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे झारखंड को भी लाभ होगा। झारखंड के एक नेशनल हाईवे को बात किया जा रहा है कि उसका चौड़ीकरण किया जाए। तो किस नेशनल हाईवे की बात की जा रही है? 60, 75, 120 और 33। इसका सही जवाब है नेशनल हाईवे 75। इसका 4 लेनिंग करने का बात हो रहा है। ओके, और ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसी तरीके से एक सागरमाला प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी आप थोड़ा इंफॉर्मेशन रख लेंगे। ये सारे स्कीम्स जो है या नेशनल वाटरवेज, ये सब हर बार पूछे जा रहे हैं अलग अलग रूपों में। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहां पर जदोपाटिया और पटकार पेंटिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जदोपाटिया और पटकार पेंटिंग कैसे दिखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अपने आप में ये झारखंड की स्पेशलिटी है। यहाँ पर जनरली हम महाभारत, रामायण के कहानियों को देखते हैं। पर्व त्योहार के ओकेजन पर ऐसी पेंटिंग्स बहुत धूमधाम से बनाई जाती हैं। तो अब आपको बताना है कि किस यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। डॉक्टर रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च, या फिर कोल्हन यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, रांची यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ाई शुरू होती है जादोपाटिया और पटकार पेंटिंग। अब ये पेंटिंग का जो फॉर्म है, ये अपने आप में बहुत यूनिक हो गया इस एग्जाम के लिए और आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एक पुस्तक है, उसका विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या आप बता पाएंगे? अनूप कुमार, अनुज कुमार सिन्हा, महुआ मांझी, या फिर शिबू सोरेन? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुज कुमार सिन्हा। अनुज कुमार सिन्हा जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है और ये पुस्तक जो है ये रिलीज होती है शिबू सोरेन के बर्थडे पर, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के। ओके, और जो इनॉग्रल सेरेमनी था ये कहां पर हुआ? तो आर्यभट्ट ऑडिटोरियम, मोहरहा बाड़ी में। ठीक है, इतना जानना काफी है। इस तरीके के बुक्स एंड ऑथर्स पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहां सवाल है फार्मास्यूटिकल से। एक फार्मा पार्क, दवाइयों का एक बहुत बड़ा जो पार्क है वो स्टार्ट किया गया है किसी जिले के चानो ब्लॉक में। तो ये चानो ब्लॉक किस जिला में पड़ता है? रांची, बोकारो, धनबाद, या फिर ईस्ट सिंहभूम? तो देखिए ये रांची में चानो ब्लॉक है और वहां पर बहुत बड़ा फार्मा पार्क जो है वो स्टार्ट किया गया। फार्मा पार्क, चानो ब्लॉक, रांची, याद रहना चाहिए। इतना जानते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जहां पर बात की गई है कि एक झारखंड के हॉस्पिटल को मॉडल ब्लड बैंक के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। वो कौन सा हॉस्पिटल है? रिम्स रांची, या फिर पीएमसीएच, या फिर दुमका और हजारीबाग? यहाँ पर इस तरीके के एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बिहार के पटना में पीएमसीएच है, ये कहीं से तो हो ही नहीं सकता है। बाकी जो भी ऑप्शन है उस पर आपको कंसीडर करना होगा कि रिम्स है, दुमका, या फिर हजारीबाग। हमने अभी देखा था रिम्स नीदरलैंड और जेनेटिक रिसर्च के वजह से न्यूज में था। यहाँ पर भी सही जवाब है रिम्स रांची। यहाँ पर मॉडल ब्लड बैंक स्टार्ट किया जा रहा है। ये एक स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा, और ये भी जो झारखंड के ब्रेव मार्टर्स हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर 6 जिलों में सेपरेट यूनिट बनाए गए थे। हालांकि अगर बात करें मॉडल ब्लड बैंक की तो वो तो रांची में ही है। 6 जगहों पर जो ये कैंप लगाया गया, तो सदर हॉस्पिटल जो है रांची के, गिरिडीह के, कुबला, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर, इन जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ झारखंड में एक स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया अभ्युदय 2021 या 21, जिसको कहा जा रहा है अभ्युदय। ठीक है, तो ये किस कॉलेज में उसका फाइनल था? बीआईटी मेसरा, या फिर बीआईटी सिंदरी,
आईएसएम धनबाद जो कि अब एक आईआईटी भी बन चुका है, तो इसको आप आईआईटी धनबाद भी कह सकते हैं, या फिर आईआईएम रांची में। सही जवाब है कि बीआईटी मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, जो कि रांची में है, वहां पर अभ्युदय 2021 का फाइनल ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि झारखंड लघु संघ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। जब आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं, तो उस कॉरिडोर पर झारखंड के किसी जिले में सेटअप किया जा रहा है एक फार्म मॉडल जिसका नाम है गौरिया कर्मा फार्म मॉडल। तो ये गौरिया कर्मा फार्म मॉडल आपको कहां देखने को मिलेगा? रांची, हजारीबाग, दुमका या बोकारो। अगर आप झारखंड के मैप को ये समझ लें कि झारखंड है, यहां से वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास हो रही है, और अगर कुछ यहाँ जिले पड़ते हैं तो क्या उनमें वो पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एलिमिनेट आप करके और सही तरीके से बता पाएंगे कि ठीक है, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है तो सेटअप कर रहा है गौरिया कर्मा फार्म मॉडल हजारीबाग में। एक बार को अगर आप देखना चाहें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मैप को, तो आप सर्च करके उसको विशेष तौर पर देख लें। केवल यही नहीं, सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देख लें। दिमाग में इनका लंबे समय तक रिटेंशन रहता है और एग्जाम में बहुत मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिसेंट सर्वे कराया गया था टाइगर रिजर्व्स का इंडिया भर में, तो वहां पर पलामू में जो बेतला टाइगर रिजर्व है, वहां पर कितने बाघ पाए गए थे? देखिए, बहुत दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं पाया गया। हालांकि यहाँ पर जो तेंदुआ है उनका संख्या बहुत अधिक हो गया है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब पलामू टाइगर रिजर्व की बात आ रही है, पलामू का बात आ रहा है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वहां एक नया वहां एक नया डैम बनाया गया है, उस डैम का क्या नाम है और वो किस नदी पर है? डैम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था झारखंड के संदर्भ में, पलामू से। मैं आपसे उसकी विशेष जानकारी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में साइबर क्राइम बढ़ने वाले हैं, और इसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बहुत तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कई तरीके की बातें हम करते हैं डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर, पिगासस काफी न्यूज में रहा आजकल। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन को लेकर पीएन श्री कृष्ण कमिटी के भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। आपको ये बताना है कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? रांची, बोकारो, देवघर या फिर जामताड़ा। जामताड़ा जो कि जाना जाता है फिशिंग के लिए, और इसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज भी बनाया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रांची में इस तरीके का साइबर सिक्योरिटी हब बनाया जा रहा है जो ट्रेनिंग सेंटर होगा। ठीक है, ये स्टेब्लिश किया जाएगा आईईटी रांची सेंटर और साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा। और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट के भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगे झारखंड के छात्रों के लिए। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के नाम है ब्यूटी डुंगडंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो ये तीनों की तीनों झारखंड की बेटियां हॉकी से इत्तेफाक रखती हैं। फिर जब हम आगे मिलेंगे और ओलंपिक वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्योंकि हम ये मंथ वाइज कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपसे ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि वो कौन सी झारखंड के प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन किया, किन्होंने कोई मेडल लाया है, ये सब कुछ वहां सवाल होगा। यहाँ पर ये हमारा 20 क्वेश्चंस का जो सीरीज है कंप्लीट होता है। फिर हम आगे मिलेंगे तो और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 3 प्लेयर्स हैं जिनका नाम है ब्यूटी डुंगडांग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। ये झारखंड से आती हैं और ये खेल रही हैं इंडियन जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम।
और ये टीम गई थी चिली के राजधानी सेंटियागो में। ठीक है, चिले जो देश है दक्षिण अमेरिका का। ये तीनों की तीनों जो है एक ही गांव से आती हैं और इनके गांव का नाम है करन गागुड़ी। ठीक है, जो कि सिमडेगा जिला में पड़ता है और ये एक ही स्कूल से पढ़ी भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।